वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय त्यागी सर। ठीक है। और आज जो हम यहाँ पर जो आपको बताएंगे, आज हम कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको केवल आप ये बताएंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 18 मार्च को है, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। तो आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, पहले देखिए येलो लाइन में लिखा हुआ है टोटल टाइम टेकन फॉर द स्टडी ऑफ दिस बुक 16.5 आवर्स। हमारे पास अभी 3 दिन बचे हैं 15, 16, 17। 18 तारीख को हमारा पेपर है। तो हमने पीछे काफ़ी दिन हमें छुट्टियां मिली तो हमने वो उसको रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब टाइम कम है तो कैसे हम पूरी बुक को रिवाइज करें। तो उसके लिए कुछ मैंने अपने ओपिनियन से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ टॉपिक यहाँ पर सजेस्ट किए हैं चैप्टर वाइज। आइए देखते हैं क्या है। देखिए फटाफट से, जो पहला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट्स, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स, डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये 4 टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। और स्टडी टाइम फॉर दिस चैप्टर कितना है? ओनली 30 मिनट्स। जो ये जो टॉपिक दिए गए हैं केवल आप इनको 30 मिनट्स में कवर कर सकते हो। आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखते हैं। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सेकंड ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, स्टॉक एंड फ्लो विद एग्जांपल्स, फिफ्थ है सेक्टर्स ऑफ ए इकोनॉमी, सिक्स है इंटरसेक्टोरल फ्लोज, सेवन है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एट्थ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। और स्टडी टाइम जो रहेगा इस चैप्टर के लिए 1.5 आवर्स हमने रखा है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर थर्ड से क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर थर्ड से देखिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं वन बाई वन करके। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, सेकंड है फैक्टर्स इनकम, थर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, फिफ्थ है जीडीपी एंड वेलफेयर, सिक्स जीडीपी डिफ्लेटर, सेवन इज ट्रांसफर इनकम। इस चैप्टर के लिए जो मैंने टाइम रखा है स्टडी टाइम फॉर दिस चैप्टर 1 आवर। इन सभी टॉपिक्स को कवर करने में हमको करीब 1 घंटे का स्टडी चाहिए इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है। अब आइए चैप्टर नंबर 4 पर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहला तो यही है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विद न्यूमेरिकल। हमें मेथड्स, डिफरेंट मेथड से हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। थर्ड इज प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल टाइम इसको न्यूमेरिकल को इंक्लूड करके 3 आवर्स का लग सकता है। ठीक है, तो 3 आवर्स में ये चैप्टर अपना कवर हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5, मनी। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मीनिंग ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसमें हम M1 को ज़्यादा क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। M1 को हम पढ़ेंगे कि M1 के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इस चैप्टर को कवर करने में करीब करीब इन 4 टॉपिक्स को जो कवर करने में आपको 1 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड क्या है टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ बैंक, सेकंड प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, थर्ड है CRR, फोर्थ क्रेडिट मल्टीप्लायर, फिफ्थ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सिक्स कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं, तो उनके द्वारा जो मनी सप्लाई या फ्लो ऑफ मनी है मार्केट के अंदर उसको कैसे कंट्रोल
किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए इस चैप्टर के लिए जो हमने रखा है वो रखा है करीब करीब 1.5 आवर्स, करीब ये 1.5 घंटे में हम सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंसेप्ट ऑफ एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या होता है। इसमें हम दो कंपोनेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, सी प्लस आई पर। ठीक है, सी प्लस आई कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर। कंसेप्ट ऑफ एएस एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम सेविंग फंक्शन सीखेंगे। फिर 7 जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शंस फ्रॉम सी फंक्शन। सेविंग फंक्शंस को कैसे जो है ड्राइव किया जाता है सी फंक्शंस की हेल्प से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस, इनके बीच में जो ये रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स को 8 टॉपिक्स को कवर करने के लिए करीब करीब हमारा जो टाइम लगेगा वो 1.5 आवर्स लगने वाला है। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 8, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय द अप्रोचेस, कौन कौन सी अप्रोचेज है वो हमें ज्यादा फोकस करनी है इस चैप्टर में। ए एस इक्वल टू ए डी और एस इक्वल टू आई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू ए डी एग्रीगेट डिमांड अप्रोच है, इसके द्वारा हम इक्विलिब्रियम लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। एस इक्वल टू आई सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मतलब कि इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी एमपीएस, इन सब के बीच में हमें रिलेशन जो है पढ़ना है, रिवाइज करना है। और इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए करीब करीब हमें 1 घंटे के समय की आवश्यकता है। 1 घंटा हमको करीब इसको चाहिए, 1 आवर इसको हमको चाहिए। चैप्टर नंबर 9 पे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, इसके अंदर जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड बाय फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन है ये है कि ज्यादातर पूछा जाता है कि किस तरह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड को फिस्कल पॉलिसी से मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल किया जाता है। तो इस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने के लिए करीब 1 घंटे का समय इस चैप्टर में हमें देना होगा। आगे चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग उसका क्या है, मीनिंग ऑफ बजट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट क्या होता है, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। ठीक है, उसके अंदर भी फिर कंपोनेंट आ जाते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब हमें पढ़ना है। फोर्थ है मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मीनिंग ऑफ एस्टीट, टाइप्स ऑफ डेफिशिएट, रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के लिए जो हमने टाइम रखा है वो रखा है 1.5 आवर्स, इसको रखा है, ठीक है, कवर करने के लिए। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, फॉरेन एक्सचेंज रेट। टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या है। पहला है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये सब क्या होता है। ठीक है, इनके डायग्राम्स भी आप जरूर देख लें। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का भी इंक्रीज, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इन सब के डायग्राम्स आप जरूर पढ़िएगा। मेथड ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम के जो डिफरेंट मेथड है वो भी जरूर पढ़िएगा।
तो ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए जो समय रखा गया है वो 1.5 आवर्स रखा गया है। ठीक है। चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है ना। इसको पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ बीओपी पढ़ना है। करंट एंड कैपिटल अकाउंट को हम इन डिटेल में हमको ये पढ़ना है। एफआईआई एंड एफडीआई क्या होता है, विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व क्या होते हैं, बीओपी सरप्लस एंड डेफिसिएट क्या होता है, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है। ये सभी जो टॉपिक हमने बताए हैं इस चैप्टर में कवर करने के लिए 1.5 आवर्स की जरूरत हमको पड़ेगी। टोटल जो हमको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए चाहिए 16.5 आवर्स। किसी को ये ज़्यादा भी कर सकता है, टाइम लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से रिवाइज किया है। लेकिन ये मेरी ओपिनियन के हिसाब से है कि करीब करीब इतना समय हमको लग जाएगा। और ये जो टॉपिक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल आपको यही पढ़ने हैं, लेकिन एटलीस्ट हर चैप्टर में से ये टॉपिक तो आपको कवर करने ही है। ये तो आप कवर ही करना। इसके अलावा भी कुछ और बचता है तो उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कोई कमी लगी हो या कोई और पूछना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। एंड लास्ट हमारा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पीपीटी। चलिए, ऑल दी बेस्ट। आप सब ये टॉपिक तैयार करें। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट बुक के लिए फिर कल।